नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा गांव में, जहां सरबती जी का परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही है। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। उनके बेटे देवेंद्र जी पिछले 2 वर्षों से पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। ऐसे में परिवार का गुजारा चलाना बेहद मुश्किल हो गया था और आर्थिक स्थिति भी लगातार कमजोर होती जा रही थी। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई। लगातार मिल रही सहायता से परिवार को काफी राहत मिली है और आज इसी मुहिम के तहत परिवार को छठी और 7वीं बार राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि लगातार मिल रही इस सहायता से परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया है, आज उन्हें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री प्रदान की गई है और इस पुनीत सेवा कार्य तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सरबत उनके परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल एशियन न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, एशियन न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 5 गांव लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। हम दोबारा से उस परिवार तक पहुंचे हैं सहायता सामग्री लेकर के। जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम वहां पहुंची है, जैसे ही पता चला अन्नपूर्णा मुहिम की टीम लाडवा में पहुंच चुकी है, वैसे ही एशियन न्यूज हरियाणा की टीम भी साथ साथ उनके पास पहुंच चुकी है। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। मिलाते हैं परिवार से और जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को कितना सहारा लग पाया है। तो पहुँच चुके हैं परिवार तक। परिवार के मुखिया से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है भाई? देवेंद्र भाई, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके पास सहायता सामग्री पहुंचाई जा रही है, उससे परिवार को सहारा लगा? बहुत सारा लगा है जी। उसके बाद कोई सामान बाहर से लेने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसी से गुजारा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। भाई, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आते हैं आपके पास सहायता सामग्री लेकर के, उनका व्यवहार कैसा रहता है देवेंद्र भाई? बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्यार से बोलते हैं। ये बात अच्छी बोलते हैं कि क्या लेना है आपको, और भी जुड़ता है तो बता देना एक बार। वो आगे से पूछते हैं कि क्या आपको ज़रूरत है, हमें बताओ। देखिए दर्शकों, कितनी महान मुहिम है, कितने अच्छे विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के, कि हर सुख और दुख को पूछते हैं कि कोई किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, कोई नीड है परिवार को, तो हमें बताएं। देवेंद्र भाई, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब से आपको सहायता मिली है, कुशल मंगल चल रहा है सब कुछ? हाँ, सब ठीक है जी। अब तो पहले बिल्कुल हालात बिल्कुल बेकार हो गए थे। जब से महाराज जी ने राशन पानी दिया जी, तब से अब ठीक है जी, अच्छा गुजारा हो जाता है जी। अब तो एक तरह से कहें तो परमात्मा ने आपके सिर पर हाथ रख दिया, उन्होंने सहारा दे दिया आपको पूरा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देवेंद्र भाई, क्या कहना चाहोगे इस महान संत के बारे में, जिन्होंने आपको इतना सहारा दिया और ऐसे समय पे आपके सहारा बने? उनके बारे में मैं यही कहूँगा जी, अगर वो ना होते तो शायद हम भी धरती पर जिंदा ना होते। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा,
कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। देखिए दर्शकों, कितनी महान बात कही है देवेंद्र भाई ने कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी ना होते तो हम भी शायद पृथ्वी पे ना होते, या तो भूख से मर जाते या फिर इलाज के बगैर मर जाते। ये तो एक तरह से सत्य है। अन्नपूर्णा मुहिम अगर इस परिवार तक नहीं पहुंचती तो इस परिवार का क्या होता। दर्शकों, ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कितनी बार सहायता सामग्री इस परिवार को प्रदान की जा चुकी है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? आज जो भाई साहब देवेंद्र जी का परिवार है, इसके लिए छठी बार सतगुरुदेव जी ने खाद्य सामग्री भेजी है जी। सर, इस बार इस परिवार को क्या क्या सहायता सामग्री में सामान मुहैया करवाने वाले हो, एक बार दर्शकों को रूबरू करवा दें। जी, जो इस बार सामान सतगुरुदेव जी ने भेजा है उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 25 किलोग्राम आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर सरसों का तेल है, बेसन है, दलिया है 1 किलो, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, 2 डिब्बे दूध के हैं, अमूल के सूखा दूध मिल्क पाउडर जिसे बोलते हैं, मूंग दाल है, चना काला है, दाल चना है, मूंग दाल धुली है, धनिया है 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट जीरा है, अचार है 1 किलो, टाटा का नमक है 1 किलो टाटा साल्ट, और टाटा की ही चाय है, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, और ये साबुन है कपड़े धोने के लिए 1 किलो, और ये एक नहाने का सेट है गोदरेज नंबर 1 का। तो ये सामग्री आज सतगुरुदेव जी ने जो भाई साहब हैं इनके परिवार के लिए भेजी है जी। सर, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार तक पहुंचा दी हैं। सर, एक तरह से कहें कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने कथन पर खरे उतरे हैं। आज छठी बार इस परिवार को जो है सहायता सामग्री प्रदान की जा रही है। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत और क्या क्या सुविधाएँ दी जा चुकी हैं? जी, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान के तहत अभी जो है भाई साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ जो इसकी मांग की है, जो जब भी राशन समाप्त हो जाए रसोई की खाद्य सामग्री की, तो सतगुरुदेव जी इनको जब भी समाप्त हो जाती है तभी 1-2 दिन पहले सामग्री भेज देते हैं। सर, एक तरह से वरदान साबित हुई है इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं तमाम उस परिवारों तक सहायता सामग्री पहुंचा रहे हैं। सर, ये कैसे संभव है? जी बिल्कुल, देखिए सतगुरुदेव जी ने हमें कहा था कि वो सदैव ही हमारे साथ हैं, आज भी कहते हैं हमारे बीच ही रहे, और वही हम तो जैसे सेवा करने में समर्थ ही, हम तो काबिल ही नहीं है, ये सब सतगुरुदेव जी ही करते हैं। सतगुरुदेव जी के ही ये सारे खेल हैं। वो कहते भी एक वाणी में कि ये खेल सब जो है हमारे सतगुरुदेव जी के किए हुए हैं, उन्हीं के किए, और जो उनसे मिले वो उस निश्चय जिए। तो ये परमात्मा के ही खेल हैं, और उनसे मिलके ही हम जो है एक निर्भय और कह सकते हैं एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जिसमें हमें ना तो किसी चीज़ का भय है, और जो सेवा के लिए समय है वो भी सतगुरुदेव जी प्रदान करते हैं, हमारे अपने कार्य भी परमात्मा करवा देते हैं। तो सतगुरुदेव जी हमेशा से ही जो भी ज़रूरतमंद परिवार रहा है या जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की ज़रूरत हो, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान हो, या कोई भी जो हमारी दैनिक जीवन से संबंधित, सतगुरुदेव जी सदैव उनकी वो ज़रूरत को पूरा करते आए। और अब भी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, देखिए अब देखिए जोश तो होता ही है फिर सेवादारों में, है ना, परमात्मा की खुशी तो सर, एक देवेंद्र भाई जी कह रहे थे कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी नहीं होते तो हम धरती पर ही नहीं होते, मतलब मर चुके होते। तो सर, एक उम्मीद की किरण बन के उभरी है संत रामपाल जी महाराज के। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पे पहुँच जाती है सहायता सामग्री लेकर के। अब कब इन्होंने आपके पास कॉल किया था और कितना समय में आप पहुँच चुके हो? जी, अब जो देवेंद्र भाई साहब हैं इन्होंने आज ही हमारे पास फ़ोन किया था। ये सुबह की बात है, कोई 11-12 बजे की। तो हमारे पास कुछ सेवाएं थी, तो अब हम शाम को आप लगभग देख सकते हैं कि 5:30 हो चुके हैं। तो 5:30 बजे आप सतगुरुदेव जी की दया से यहाँ पर ये खाद्य सामग्री सतगुरुदेव जी ने भेज भी दी है। काफ़ी फास्ट सर्विस है जी, सतगुरुदेव जी के सख्त आदेश हैं और उनकी पालना हमें करनी पड़ती है, क्योंकि सतगुरुदेव जी के आदेश मानना ही हमारा जो है कह सकते हैं जीवन का मुख्य लक्ष्य है, वही उद्देश्य है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे
ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। दर्शकों देखिए कितनी फास्ट सर्विस है अन्नपूर्णा मुहिम की। आप फ्लैक्स के माध्यम से भी आप देख पा रहे हो, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों ये तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जो जिनकी आपूर्ति के लिए एक व्यक्ति को संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तमाम सुविधाएं फिर भी वो अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करवा पाता है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान साबित हुई है परिवार के लिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले ज़रूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसए न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम मौजूद है आज वार्ड नंबर 5 तहसील लाडवा जिला कुरुक्षेत्र में। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पे पहुँची है। एक ऐसा है परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के। मिलाते हैं परिवार से और परिवार से इनकी स्थिति के बारे में जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को कितना सहारा लग पाया है, उसकी परिवार की स्थिति में कितना सुधार आया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों मिलाते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब? देवेंद्र। भाई जी, देवेंद्र भाई, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको सहायता सामग्री दी जा रही है, इससे कुछ सहारा लगा परिवार को? हाँ जी, बहुत सारा लग रहा है जी। देवेंद्र भाई, जो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य आते हैं सहायता सामग्री लेकर के, उनका व्यवहार कैसा रहता है आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति? बहुत अच्छा रहता है जी। अपने परिवार की तरह ही रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रखते हैं। भाई अब कब आपने इनके पास कॉल की थी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के पास, और कब तक ये पहुंच गई आपके पास सामग्री? बस कल फ़ोन किया था जी, आज सुबह आ गई है जी। जल्दी आ गई? हाँ जी, बहुत जल्दी आ गई। इतना जल्दी तो एक परमात्मा ही सुनता है अपने शिष्यों की, अपने बच्चों की, जो एक दुख दर्द है, तकलीफ़ है। देवेंद्र भाई, जो महान संत जिन्होंने आपके परिवार के प्रति, आपके प्रति इतनी सहानुभूति प्रकट की और इतना उदार हृदय से आपके पास सहायता सामग्री पहुंचा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? उन्होंने तो हमारे परिवार का गुजारा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जी, नहीं तो हमारे इस परिवार में कोई भी जीवित ना बचता। बहुत बहुत मदद मिली है सर। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। देखिए दर्शकों, ये है देवेंद्र जी का कहना कि इस परिवार को इतनी संभव मदद मिली है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार तमाम वो सुविधाएं इस परिवार को दी जा रही हैं, जो ये परिवार जिस भी संभव मदद की नीड प्रकट करता है, आवश्यकता बताता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को कितनी बार सहायता सामग्री प्रदान की जा चुकी है? सतगुरुदेव जी की दया से इस परिवार को 7वीं बार आज ये खाद्य सामग्री परमात्मा ने यहाँ पर भेजी है जी। सर, इस बार सहायता सामग्री में संत रामपाल जी महाराज क्या क्या सामान इस परिवार को प्रदान करने वाले हैं, एक बार दर्शकों को बताएं। जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो खाद्य सामग्री सतगुरुदेव जी ने भेजी है, उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, सरसों का तेल है 2 लीटर,
5 किलो प्याज हैं, 5 ही किलो आलू हैं, दाल चना है, मूंग दाल है, चना काला है, मूंग दाल है, लाल मिर्च है 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट धनिया है, अचार है 1 किलो, टाटा का नमक है 1 पैकेट और टाटा टी का 1 पैकेट है। ये वॉशिंग पाउडर है घड़ी का 1 पैकेट, 1 किलो ये साबुन है कपड़े धोने के लिए और 4 ये नहाने की साबुन है गोदरेज नंबर 1 की और ये अमूल का स्प्रे है, मिल्क पाउडर है और 1 सिलेंडर की जो है परिवार ने मांग की थी तो सिलेंडर भी सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए आज यहाँ पर भरवा कर भेजा है जी। सर ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम सुविधाएं इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपने शिष्यों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा दिए। तो खाना और पकाना दोनों ही व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने कर दी। जी बिल्कुल, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी हर एक ज़रूरतमंद परिवार को रोटी कपड़ा शिक्षा मकान के अंतर्गत जो भी उसकी बुनियादी ज़रूरतें जो भी उस परिवार की ज़रूरत होती है सतगुरु जी प्रदान कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में जैसे कि सतगुरुदेव जी ने आज इस परिवार को ये जो उसी मुहिम के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो आज ये खाद्य सामग्री भेजी है उसके साथ साथ सिलेंडर की मांग की थी, सतगुरुदेव जी ने सिलेंडर भी भेजा है। सर इस महान मुहिम को चलाया संत रामपाल जी महाराज ने। सर चलाने का क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम? सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है कि समाज के अंदर आपसी भाईचारे की सद्भावना की भावना पैदा हो और सतगुरुदेव जी कार्य से प्रेरणा पाकर के अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आए। सर इस महान मुहिम की कोई कंडीशन भी है? जी, सतगुरुदेव जी जिस भी ज़रूरतमंद परिवार का ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री ये खाद्य सामग्री भेजते हैं उस परिवार में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का नशा मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा। अगर कोई इस तरह कार्य करता पाया जाता है फिर सतगुरुदेव जी ये सहायता बंद कर देते हैं। सर इस महान मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, सर इस रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज हर उस परिवार तक पहुंचा रहे हैं जो भी परिवार जैसी भी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में लगाता है। सर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगत कल्याण के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा मकान जो हर एक व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसके लिए वह पूरी ज़िंदगी कार्य करता है वो सभी चीज़ें प्रदान कर रहे हैं। हज़ारों परिवारों को मकान बना करके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी दे चुके हैं और खाद्य सामग्री से तो लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी बीमार थे जो अपना इलाज कराने में समर्थ नहीं थे उनको सतगुरुदेव जी ने उनका इलाज करवाया। जो आर्थिक तंगी के कारण या किन्हीं पारिवारिक कारणों के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे सतगुरुदेव जी ने उनको दोबारा से शिक्षा के साथ जोड़ा, चाहे उनको किताबें देने का काम हो, चाहे फीस बैग जूते जुराब कापी किताब यहाँ तक कि आने जाने के लिए साइकिल तक सतगुरुदेव जी ने उनको दी है। और सभी जो ज़रूरतें हैं वो सभी जिस भी प्रकार की जो आवश्यकता होती है सतगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार की पूरी कर रहे हैं। चाहे रोगियों का इलाज करवाना कुछ भी हो तो सभी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतगुरुदेव जी वो कार्य कर रहे हैं जो परिवार की ज़रूरत होती है उसको प्रदान करने का। इसके अलावा सतगुरुदेव जी के आश्रम में जो भी समागम होते हैं दहेज शादियों का आयोजन किया जाता है और ब्लड कैंप लगवाए जाते हैं, आँखों की जाँच के कैंप लगवाए जाते हैं, दांतों की जाँच के कैंप लगवाए जा रहे हैं, स्वच्छता के लिए अभियान चलाए जाते हैं, वृक्षारोपण करवाए जाते हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो। और सतगुरुदेव जी के ज्ञान से प्रेरणा पाकर के बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं देह दान भी कर चुके हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो एक सतगुरुदेव जी समाज तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल ही साफ़ स्वच्छ और निर्मल समाज तैयार हो रहा है। जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है उसी प्रकार के नशे मांसाहार इत्यादि छोड़कर एक साफ़ स्वच्छ समाज का हिस्सा बन जाता है और सतगुरुदेव जी के द्वारा दिए गए जो सतभक्ति मार्ग है उसको अपना करके अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूर्ण करता है। सर जितने भी कार्य आपने गिनाए हैं ये तो एक हम सुनते थे पहले कि अपने बुज़ुर्गों से कि सतयुग में ऐसे माहौल होता था, ऐसा माहौल होता था, ऐसे व्यक्ति होते थे जो एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे। आज तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इतना निर्मल जो समाज तैयार कर रहे हैं। सर ऐसे में तो इस कलयुग में जो सतयुग की स्थापना संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं और जब भी परमात्मा आते हैं उनकी जो उनके अंदर जो शक्ति है उससे ही सारा आसपास का वातावरण माहौल ठीक हो जाता है।
और सतगुरुदेव जी ने जो ये कार्य किया, ये कभी पढ़ा करते सुना करते, लेकिन धरातल पर होते हुए कभी नहीं देखे थे। आज इस कलयुग में सतगुरुदेव जी ने इन कार्यों को करके दिखाया और सतगुरुदेव जी की दया से, उनकी कृपा से कलयुग में सतयुग आ गया है जी। सर, अगर हम आम समाज में देखे जाए तो एक छोटा सा भंडारा जब अगर होता है कहीं पर भी, तो उसके लिए घर घर जाकर के पर्चियाँ काटी जाती हैं, चंदा लिया जाता है, और किसी भी तरह की कोई सार्वजनिक कोई ऐसा कार्य किया जाता है ग्रामीण वासियों की तरफ से, गांव की तरफ से, तो उसके लिए भी एक चंदा इकट्ठा होता है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज इतनी महान मुहिम जो चला दी, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके लिए कोई ऐसी इस तरह की कोई पर्ची काटना या चंदा इकट्ठा करना? जी बिल्कुल नहीं। सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम तो छोड़े, जब से मार्ग चलाया है, जब से लेकर के आज तक ना तो कहीं से 1 रुपये का दान लिया है और ना ही कहीं से किसी की पर्ची काटी है। सतगुरुदेव जी कहते हैं कि ये जो कार्य हैं, ये कबीर सेठ जो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो ही करते हैं। और सतगुरुदेव जी ने कभी किसी से न तो इकट्ठा किया और न ही भविष्य में करेंगे। और इस समय सतगुरु स्वयं कबीर परमात्मा है, तो उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सारे कार्य चल रहा है जी। सर धन्यवाद सर। दर्शकों, फ्लैक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये बुनियादी ज़रूरतों की आपूर्ति के लिए एक संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है एक आम व्यक्ति को। फिर भी ये तमाम जो सुविधाएँ अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करवा पाता है। ये तमाम सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्यों के माध्यम से हर उस ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंचाई जा रही हैं जो परिवार इस अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जाता है। दर्शकों, कोटि कोटि नमन करते हैं संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हम संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने ऐसी महान मुहिम को चलाया। इसके लिए इतना ही कहेंगे कि महान है वो संत जिन्होंने ऐसी महान मुहिम को चलाया, महान है उनके शिष्य जो ऐसी महान मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले ज़रूरतमंद परिवार के पास। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब